हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक के रुपे प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये पंजाब नेशनल बैंक का एक बहुत ही पॉपुलर कार्ड वेरिएंट है और इस कार्ड के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक अपने कस्टमर्स को बहुत अलग अलग तरीके के जो बेनिफिट्स हैं वो ऑफ़र करता है। सो आज इस वीडियो में हम इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में फुल डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करेंगे कि इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया हैं जो बैंक की तरफ से डिसाइड किए गए हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको बैंक को सबमिट करनी होगी इस क्रेडिट कार्ड को लेने के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे कि कितनी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है जो बैंक आपको ऑफ़र करता है। कैश विड्रॉल करने के लिए क्या क्या लिमिट्स हैं, फ़ीस एंड चार्जेस क्या क्या होने वाले हैं, इस क्रेडिट कार्ड के बारे में हम लोग आज जानेंगे। सो अगर आप भी पंजाब नेशनल बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड लेने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार अंत तक ज़रूर देख लें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से इस क्रेडिट कार्ड के जो बेनिफिट्स हम आपको बताएंगे उसके आधार पर आप अपने क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। अगर आपको और भी किसी क्रेडिट कार्ड या बैंक से जुड़े हुए अन्य किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। हम आपके लिए उस प्रोडक्ट या उस क्रेडिट कार्ड के बारे में वीडियो अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर लेके आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया बैंक की तरफ से क्या क्या डिसाइड किए गए हैं। तो सबसे पहले ये कि आपको इंडिया का सिटीजनशिप या फिर एनआरआई होना ही पड़ेगा इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए। साथ ही अगर आपकी जो एज लिमिट है प्राइमरी क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से डिसाइड 21 साल की गई है, और अगर आप प्राइमरी क्रेडिट कार्ड के साथ में एक एड ऑन क्रेडिट कार्ड भी लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो मिनिमम एज ग्रुप रखा गया है वो 18 साल रखा गया है। साथ ही इसमें अगर आपकी एनुअल इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है तो आप ये क्रेडिट कार्ड नहीं ले पाएंगे, यानी कि कम से कम आपकी एनुअल इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा होनी ही चाहिए। बैंक की तरफ से ये भी डिसाइड किया गया है कि जो सिविल स्कोर है, मिनिमम जो एक्सेप्टेबल रेंज है, इन्होंने 680 इस क्रेडिट कार्ड में रखी है। बहुत सारी केसेस में ये भी होता है कि बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो एफडीआर के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं। तो अगर ऐसा आपके केस में भी है तो उस केस में जो मिनिमम एज रखी गई है वो 18 साल रखी गई है, और अपर एज लिमिट कोई भी इसमें बैंक की तरफ से डिसाइड नहीं की गई है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो बैंक को आपको सबमिट करने होंगे। तो जनरली जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं या रिक्वायरमेंट आपकी होती है वो होती है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और या इनकम। तो आइडेंटिटी के फॉर्म में आप पंजाब नेशनल बैंक में पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट इत्यादि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप सबमिट कर सकते हैं। इसी तरीके से एड्रेस प्रूफ के लिए भी आप ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड या फिर जो अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप बैंक में सबमिट कर सकते हैं। इनकम क्राइटेरिया यानी कि रेगुलरिटी ऑफ इनकम को डिसाइड करने के लिए आपको अपने बैंक की स्टेटमेंट, लास्ट कुछ महीनों की सैलरी स्लिप, या फिर अगर आपने इनकम टैक्स फाइल किया है तो इनकम टैक्स फाइल की रिपोर्ट, या हो सकता है कि आपका इंस्टीट्यूशन आपको फॉर्म 16 इशू करता हो तो फॉर्म 16 की जो कॉपीज़ हैं वो भी आप बैंक को सबमिट कर सकते हैं। साथ ही आपको रिसेंटली जो 2 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ्स हैं वो भी बैंक को आपको सबमिट करने होंगे। ऐसा करने पर जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है, जो आपको क्रेडिट कार्ड बैंक की तरफ से इशू होगा, उसमें जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो मिनिमम 10,000 से लेके 5 लाख रुपए तक हो सकती है। लेकिन अगर आप बैंक से पहले से जुड़े हुए हैं, आपका बैंक के अकाउंट में लेन देन अच्छा है, बैंक के साथ रिकॉर्ड अच्छा है, तो उन केसेस में जो आपकी मैक्सिमम लिमिट है वो 5 लाख ना होकर के 10 लाख रुपए तक जा सकती है क्रेडिट कार्ड के केस में। अब क्रेडिट कार्ड इशू होने के बाद में अगर हम बात करें कितना हम कैश विड्रॉल कर सकते हैं, तो जो ओवरऑल क्रेडिट कार्ड की लिमिट होगी उस क्रेडिट कार्ड का 20% तक आप कार्ड के थ्रू कैश विड्रॉल कर सकते हैं। यानी कि उदाहरण के तौर पर अगर हम समझें कि आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट अगर 1 लाख रुपए है तो उस केस में आप मैक्सिमम 20,000 रुपये तक कैश को विड्रॉल कर सकते हैं एटीएम के माध्यम से। अब अगर हम सिंगल ट्रांजैक्शन में कैश विड्रॉल करना चाहते हैं तो जितनी मेरी अवेलेबल लिमिट है, यानी कि पहले वाले केस में जैसे कि 20,000, तो एक सिंगल ट्रांजैक्शन में आप मैक्सिमम 50% यानी 10,000 रुपये तक ही कैश विड्रॉल कर सकते हैं। दूसरा,
इस तरीके के जो यूजेस हैं, क्रेडिट कार्ड के जो यूजेस हैं, उसमें से जो 50% की लिमिट फिक्स की गई है कि वो आप गोल्ड और ज्वेलरी परचेस करने के लिए इस क्रेडिट कार्ड की लिमिट को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो बैंक अपनी क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को अलग अलग बेनिफिट्स देता है, उसमें से हैं रिफंड ऑफ फ्यूल सरचार्ज, यानी कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से फ्यूल फिल अप कराते हैं किसी फ्यूल स्टेशन पर, तो उसमें आपको सरचार्ज पर रिफंड दिया जा रहा है। साथ ही हर एक 100 रुपये के स्पेंड पर आपको इसमें रिवॉर्ड पॉइंट्स भी दिए जाते हैं। इसी तरीके से रुपे प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड के साथ में जो इंश्योरेंस है एनपीसीआई की तरफ से, वो 2 लाख रुपए तक का आपको दिया जाता है। और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही लाउंज का एक्सेस भी इस क्रेडिट कार्ड के साथ में आपको फ्री दिया जाता है। और ये सभी जो एडिशनल बेनिफिट हैं, इनका बैंक आपसे कोई भी एडिशनल चार्ज या फीस आपसे नहीं लेता है। इसके अलावा फ़ीस और चार्जेस के बारे में अगर हम देखें तो इस क्रेडिट कार्ड में आपको ज्वाइनिंग फ़ीस कोई नहीं देनी है, नील है आपके लिए, चाहे आप प्राइमरी क्रेडिट कार्ड लें, चाहे आप एड ऑन क्रेडिट कार्ड लें। और अगर आप एनुअल फ़ीस की बात करें तो प्राइमरी क्रेडिट कार्ड के लिए वो 500 रुपये है, लेकिन अगर आपने प्राइमरी के अगेंस्ट एक एड ऑन कार्ड भी लिया हुआ है तो वहाँ पे आपको एनुअल फ़ीस कोई भी नहीं देनी है, वो एकदम फ्री आपके लिए होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो, इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ताकि आगे भी हम लोग आपके लिए इसी तरीके की नई नई वीडियोस, बैंकों से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस आप तक इसी तरीके से पहुंचाते रहें। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।